और 15 प्रश्नों में से ना रीजनिंग में कम से कम आप लोग 13 प्लस प्रश्न सही करिएगा जी। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आपके एग्जाम में 5 प्रश्न आ रहे हैं ना तो आपके पांचों ही प्रश्न सही होने चाहिए। स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से मेरे भाई कि एक निश्चित गुण भाषा में प्लान को ये लिखते हैं तो फ्लिक को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो रीजनिंग में आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आपने प्रश्न देखा और 2-3 सेकंड के अंदर ना फटाक से पता लग जाना चाहिए कि कौन सा लॉजिक इसके अंदर फॉलो हो रहा है ना। जल्दी से जल्दी प्लस करके देख लो, जल्दी से जल्दी माइनस करके देख लो और फटाफट से अपोजिट लेटर लगा कर देखो। 3 चीजें आपको शुरू में करनी है। पहले तो हम लोग प्लस करके देख लेंगे, नहीं हो रहा है, फिर हम लोग माइनस करके देख सकते हैं और हम लोग एक वैल्यू लगा सकते हैं जो अपोजिट लेटर वाली होती है ना। देखो हम ये जो हमारी सीरीज है ना, ये जो सीरीज रहेगी आपकी, ये अपोजिट लेटर का प्रश्न है जी। अब अपोजिट लेटर में भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, सर ये अपोजिट लेटर क्या है। देखो ये आप गूगल पर भी लिखेंगे ना इंग्लिश अपोजिट अल्फाबेट्स तो आपके सामने आ जाएंगे। जैसे इंग्लिश में ए स्टार्टिंग में होता है और लास्ट में क्या होता है साहब, जेड होता है, तो ये आपका ए का अपोजिट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे इंग्लिश में बी आता है और दूसरे नंबर में लास्ट में वाई आता है, तो ये बी का अपोजिट हो जाएगा। ऐसे सी का जो अपोजिट होता है वो होता है एक्स। ये अपोजिट्स आपको याद होने चाहिए। अब ये जो आपका प्रश्न है ना, ये अपोजिट लेटर का ही है। देखो पी का अपोजिट होता है के, एल का ओ, ए का जेड, एन का एम, है ना। अब आपको जो आगे शब्द दिया है एफ एल आई सी के, ये जो फ्लिक दिया है इसको सोल्व करना है। एफ का अपोजिट क्या होता है भाई, तो यू होता है। एल का अपोजिट क्या होता है, आप कहोगे सर जी ओ होता है। आई का अपोजिट होता है साहब आर, सी का अपोजिट एक्स होता है और के का जो अपोजिट होता है वो होता है साहब पी। पी के मूवी, ठीक है ना, इंडियन रेलवे, आई आर इंडियन रेलवे, ऐसे करके याद रख सकते हैं। अब यू ओ आर एक्स पी, हम ऑप्शन ए को ही आंसर देंगे। ये हमारा ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है। क्या मेरे सभी भाई ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है जी? जल्दी से आंसर देंगे जी। चलिए जी, नंबर सेकंड है आपके सामने, दिए गए संख्यात्मक समूह में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपके एग्जाम में ना रीजनिंग के 10 टॉपिक आते हैं साहब मोस्टली, है ना। अब पहले तो 4-5 ही आते थे, कोडिंग डिकोडिंग आता था, नंबर सीरीज आती, जैसे ये प्रश्न दे रखा है ना। मतलब 5-6 टॉपिक आते थे। अब 2 से 3 टॉपिक ना थोड़े थोड़े से बढ़ गए हैं। चलो भाई इसका आंसर देंगे यहाँ पर, कौन सा लॉजिक चल रहा है। देखो जी सिर्फ ना सारा खेल समय का है। मैं तो फिर भी थोड़े से ठीक प्रश्न करा रहा हूँ एग्जाम में, तो इससे भी हल्के प्रश्न आ जाते हैं। चलें भाई सॉल्यूशन पर। देखो साहब ये 12 से 30 हुआ है तो 14 से क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर देंगे, क्या आंसर रहेगा साहब। देखो आप लोग क्या लॉजिक लगा रहे होंगे, जो आप लोग लगा रहे हैं ना वही लॉजिक इसके अंदर लग जाएगा। देखो 12 को इन्होंने क्या किया है, पहले 2 से गुणा किया है। 12 गुणा 2 कितना हो जाएगा साहब, 24 हो जाएगा। अब 12 का आधा कितना होता है, 6 होता है। तो इन्होंने क्या किया है ना, 24 को 6 से जोड़ करके 30 बना दिया है। यानी कि जो 12 का आधा होगा ना 1/2, वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। चीजें समझ में आई हैं। अब इधर देखो, जैसे ये 14 है, 14 को हम पहले 2 से गुणा करेंगे। आप कहोगे सर जी ये तो हो गया जी 28। अब इस 14 का आधा कितना होगा, आप कहोगे सर जी 14 का आधा 7 होगा। यानी कि हम इस 28 में 7 जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा साहब कितना, 35 आंसर आएगा। जिसने भी यहाँ पर ऑप्शन डी को दिया है उनका राइट है साहब। गुणा 2 और जो संख्या का गुणा किया है उसका आधा करना है। 14 का गुणा 2 और 14 का ही आधा करके हम लोग जोड़ देंगे। क्या सभी को समझ में आया है ये प्रश्न भाई? ये प्रश्न सॉल्व करने का मतलब क्या है कि आपको ना हर तरीके से लॉजिक पता लगते रहते हैं और आपके कहीं ना कहीं जो इनकॉन्शियस माइंड होता है ना उसके अंदर ये सेट हो जाते हैं। हम लोग नंबर 3 पर चलेंगे। देखो साहब ये नंबर 3 वाला प्रश्न, ये जो आर्मी अग्निवीर 2024 वाले मेरे भाई ये जो क्लास देख रहे हैं ना, वो हाजिरी लगा लो। 2024 की ऐसी एक सिंगल शिफ्ट भी नहीं थी जिसके अंदर ये रैंकिंग वाला प्रश्न ना आया हो। ये रैंकिंग वाला प्रश्न ना आर्मी अग्निवीर में नया टॉपिक जुड़ा है, पहले नहीं हुआ करता था, है ना। इसी रैंकिंग में एक और तरीके से प्रश्न आते हैं कि भाई ए बी से लंबा है परंतु सी जितना लंबा नहीं है, सी डी से लंबा है कि डी जितना लंबा नहीं है। वो वाला प्रश्न मैंने नहीं लिया है, नहीं तो हमने और जो रीजनिंग की क्लास करवाई है मैंने उसके अंदर डाले हैं प्रश्न। चलिए साहब, और क्लास ना ये रिकॉर्डेड प्रीमियर है, ठीक है, आज लाइव नहीं है क्लास। चलो भाई, किसी कक्षा में 80 विद्यार्थियों को क्रमानुसार खड़ा किया गया है।
यदि रोहित का स्थान उनमें दाएं से 42वां है तो दूसरी तरफ से उसका स्थान क्या होगा, यानी कि बाएं से उसका स्थान क्या होगा। ये ले तन्वी लड्डू, 12 लाख की जॉब लग गई डिलॉइट में। क्या 12 लाख की जॉब? पर कैसे? क्या होगा। अब इस प्रश्न के लिए मैंने आपको हमेशा से एक चीज बताई है कि जब भी आपको वैल्यू दी हो टोटल, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल वैल्यू में +1 कर देंगे। ये याद रखिएगा साहब, बस टोटल में 1 करके एक साइड की वैल्यू आपको घटा देनी है और यहां से आपकी आसानी से दूसरी साइड आ जाएगी। ठीक है, टोटल 80 है तो 80 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 81 हो जाएगा। बोलोगे सर इतना ठीक है। अब 81 में आपको 42 माइनस कर देना है जी। 11 में से 2 गए 9, 7 में से 4 गए 3। तो क्या मेरे सभी फौजी भाइयों ने 39 दिया है। ये प्रश्न ना ऐसा है कि आपको एग्जाम में अब 100% देखने को मिलेगा। जो मैं आपके लिए मॉडल पेपर रेडी कर रहा हूं ना, उसके अंदर भी ये सारे प्रश्न मैंने डाले हुए हैं साहब। चलिए साहब, चीजें समझ में आ रही हैं जी। अब आगे बढ़ने से पहले देखो, इस क्लास का पीडीएफ ना बिल्कुल फ्री में हमारी एप्लीकेशन शुभम ई क्लासेस पर मिल जाएगा। आपको देखो, शुभम ई क्लासेस गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा। अब मेरी बात सुनो भाई, अगर आपको बुक लेनी है 4000 प्लस प्रश्न की, ये बुक 1 लाइनर है, इसको फटाक से पढ़ सकते हैं, टाइम भी नहीं लगेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और कंप्लीट साइंस तो 99 की मिलेगी। अगर आपको स्टैटिक जीके चाहिए जिसके अंदर 60 प्लस टॉपिक दिए हैं, 2011 की जनगणना, लोक नृत्य, स्पोर्ट्स, जनजातियां, हर टाइप के प्रश्न हैं, ये भी 99 की मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों बुक इकट्ठे ले लें और थोड़ी सस्ती पड़ जाए, तो ये हमारा कॉम्बो पैक है साहब। आपको ये जो कॉम्बो पैक है ना, ये सिर्फ ₹149 का मिल जाएगा, है ना। बस एक चीज याद रखिएगा, ये जो हमारी बुक्स है ना, ये सिर्फ आपको पीडीएफ फॉर्म में ही मिलेंगी। आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करके ही प्रिंट निकाल पाएंगे, है ना। ये घर पे नहीं आती है। और कोई दिक्कत आ रही है तो ये ले लो हेल्पलाइन नंबर, आप लोग इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर लीजिएगा। अब ना आज मैं ना दिल पर पत्थर रख के, ठीक है, आप सभी के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर देता हूँ, क्योंकि नेवी का एग्जाम आ गया है बहुत नजदीक, है ना। कल ना एक बच्चे ने कॉल किया था मुझे, मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा। शुभम ई क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड करना है। देखो साहब, इसका प्राइस ना मैं 79 भी हटा देता हूँ, मैंने 79 किया हुआ था कई दिन से, ठीक है ना। सिर्फ आज रात के लिए, क्योंकि अब तो इसका एग्जाम 5-6 दिन बाद एग्जाम ही है इसका। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो नहीं ले पा रहे होंगे, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं होगी या कुछ और इशू रहे होंगे। सिर्फ ना आज रात 12 बजे तक, आज लिख लो भाई, ये शुभम सर का चैलेंज है। अगर इतने बेहतरीन मॉक टेस्ट कोई दे दे, ये सिर्फ 49 रुपीज के आज रात 12 बजे तक का ये मेरा प्यार है भाई, आप सभी के लिए शुभम सर का तोहफा है जो नेवी की तैयारी कर रहे हैं, है ना। पूरे कंप्लीट 20 प्रैक्टिस सेट सिर्फ 49 रुपीज के आज रात के 12 बजे तक, ठीक है। अब भाई चलते हैं, ये पेड टेस्ट सीरीज में क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएंगे। चलिए साहब, नंबर 4 है, किसी निश्चित गुण भाषा में FIG को 9 और प्लम को 16 लिखते हैं, तो उसी गुण भाषा में गवावा को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। चलिए साहब, थोड़ा सा मैंने आपका 2 मिनट ले लिया है उसमें प्रमोशन में, पर वो प्रमोशन भी नहीं है, मेरे खुद के ही प्रोडक्ट हैं और मैं चाहता हूं कि सभी लोग लें और सभी लोग आगे बढ़ें भाई। चलिए जी, इसमें ना बहुत आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे और सेम इसी लॉजिक का प्रश्न आर्मी के एग्जाम में भी आया था। देखो साहब, आप कहोगे सर जी जो फिग है, फिग में टोटल कितने अल्फाबेट हैं, आप कहोगे जी टोटल 3 अक्षर हैं। 3 अक्षर है ना, तो इन्होंने क्या किया है जी, जितने अक्षर हैं उतने का स्क्वायर करके यहाँ पर 9 कर दिया है। ऐसे सर आप कहोगे गुरुजी फिर तो ये प्लम जो है, ये प्लम में टोटल 4 अक्षर हैं, दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करके 16 कर दिया है जी। अब आगे आपको गवावा दिया है, यानी कि अमरूद, है ना, GUAVA, इसमें टोटल कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं। तो भाई साहब 5 का स्क्वायर करके 25 बना देना। क्या ये लॉजिक आपने मेरे से पहले ढूंढ लिया था जी, मेरे बताने से पहले क्या आपने ये वाला प्रश्न सॉल्व किया था भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लो। अब ये जो प्रश्न है ना, ब्लड रिलेशन, आपके एग्जाम में 100% टपकता है, 100% टपकता है, ठीक है ना। ये वाला टाइप तो अब कम आने लगा है, जो एक और टाइप आता है वो मैंने आगे है तो ऊपर चली जाएगी जी। कौन है, आप कहोगे सर जी जो V है ये Y की माँ है, फीमेल है तो माइनस का साइन। M V के पति की बहन है, देखो V है, V का पति कोई होगा और इसकी जो बहन है वो M है साहब, है ना, ये मैंने लगा दिया माइनस का साइन, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
लिखा है एन जो है वो वी का भाई है। वी का कोई भाई है जिसका नाम क्या है, एन है, तो भाई जो है वो सीधी लाइन में आएगा और ये एन पर प्लस का साइन। यू वी का पति है। अब वी का जो पति है वो यू है, इसका मतलब जो हमने ये लिया था सर्कल, इसको हटा करके हम यहाँ पर यू को पेस्ट कर देंगे साहब, और पति है तो प्लस का साइन भी लगा देंगे। ठीक है, आगे लिखा है यू का पिता एक्स के डैश हैं। अब यू का कोई जो फादर है, ये नहीं बता रखा है कौन है, यू के जो पिता है वो एक्स के क्या है। इतना सारा ताम झाम तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दिया है। सीधा पूछा है जो यू के पिता है वो एक्स के क्या है। अब देखो एक्स जो है वो यू का बेटा होगा, है ना, ये हस्बैंड वाइफ है, ये इनके बेटा बेटी जो भी है ना। एक्स जो है वो यू का बेटा है, और यू के जो पिता है, पिता के पिता क्या होते हैं, दादा होते हैं। क्या सभी ने दादा आंसर दिया था भाई, सही सही बताना है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पर। निम्नलिखित श्रृंखला में